माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंशराय बच्चन जी की आत्मकथा का अंश है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम बच्चन जी का जीवन परिचय और थोड़े से गद्य का सार समझ चुके हैं। फिर भी हम संक्षिप्त में कहें तो बच्चन जी जो है वह अपनी बीमारी को दुलराना पसंद नहीं करते थे और गांधी जी की तरह वे भी मानते थे कि बीमार होना अपराध है और अपराधी को दंड देना चाहिए। इसलिए बच्चन जी छोटी मोटी बीमारी जब होती थी तो वे डरते नहीं थे, पर इन बीमारियों में भी वे अपना काम करते थे और काम करके वे अपने बीमार होने के अपराध का स्वयं दंड देते थे। किपलिंग के उदाहरण द्वारा भी लेखक कहते हैं कि किपलिंग जब बुखार में होते थे तब और भी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। इस तरह बच्चन जी ने भी अपनी प्लूरिशी दांतों का दर्द यानी प्लूरिशी की बीमारी में 2 चट्टानें लिखी थी और लेखक ने भी सिद्ध कर दिया था कि काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। तो इस तरह लेखक बुखार में भी और ज़्यादा काम करते थे। यहाँ तक के गद्य का सार हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखें। चिन्हवा पर सरस्वती बैठी थी। ये मुहावरा है। चिन्हवा पर सरस्वती बैठना, इसका अर्थ है कही हुई बात का सच होना। कोई कही हुई बात अगर सच हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैंने यह कहा तब जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी। बच्चन जी की पत्नी श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी तंदुरुस्त नहीं थे, उसे भी बुखार था। श्यामा को तो ज्वर यानी बुखार महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। श्यामा कई महीनों से बीमार थी। ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्षों से श्यामा को ज्वर मुक्ति नहीं मिली थी, पर श्यामा अपनी बीमारी को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। एक बार लेखक ने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ और लेखक भी बीमार हो गए। तब यह बात सिद्ध हो गई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाई जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टालम टोल कर रहे थे। यहाँ लेखक की जो आर्थिक परिस्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, इसलिए लेखक अपनी बीमारी की ओर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उसके पास आय के यानी आवक के ठोस साधन नहीं थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी उसे कुछ पैसे मिलते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पड़ता था। उसका छोटा भाई शालिग्राम, उसका भी वेतन बहुत कम था और बच्चन जी अपनी बीमारी के लिए यह महंगी दवाएं खरीद नहीं सकते थे। उसके लिए महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। उसके पिता ने तो घर बेचकर उसका इलाज करने की बात की, पर लेखक उससे सहमत नहीं थे। इसलिए लेखक अपनी बीमारी की दवा लेने में टालम टोल कर रहे थे और अपना निदान
नहीं कराते थे। श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ये ब्रह्मास्त्र चलाना मुहावरा है। तो श्यामा क्या करती है? ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। मुहावरे का अर्थ है अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। अब बच्चन जी जो है वह अपने इलाज कराने में टालम टोल करते थे। टालम टोल करना यानी आनाकानी करना, आनाकानी करते थे। इसलिए श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या ब्रह्मास्त्र चलाया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ श्यामा बच्चन जी को कहती है कि आप डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे हैं। जब तक डॉक्टर मुखर्जी को आप नहीं दिखाएंगे, मुखर्जी के पास आप निदान नहीं कराएंगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इससे बाध्य होकर बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर मुखर्जी ने लेखक को कहा कि उन्हें तपेदिक है। तपेदिक यानी क्षय। अब लेखक को मरने से पहले जीना कठिन लगता है, क्योंकि क्षय की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ साथ चिंता मुक्त होने का और आराम करने की सलाह दी। पर लेखक आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता ऐसा सोचते थे, और महंगी दवाएं कैसे आती, उसके सिर पर जो कर्ज था वह कैसे अदा होता। छोटे भाई, ये शालिग्राम जो है वह लेखक के छोटे भाई थे, उसका भी वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। अब श्यामा जो है वह जब जानती है कि उसके पति बच्चन जी को तपेदिक है यानी क्षय की बीमारी है, तो वह काँप उठती है, पर तुरंत संभल गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। श्यामा नहीं चाहती थी कि वह अपनी चिंता से या तो अपनी व्यथा से अपने पति को और भी व्यथित करे। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी बताई। श्यामा काँप तो उठी, पर उन्होंने पल भर में यह अनुभव किया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे, और अपने पति की संवेदनशीलता से वे परिचित थी, और वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराना नहीं चाहती थी। इसलिए वे तुरंत संभल जाती है। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। यहाँ लेखक को अपने सिर पर जो कर्ज चढ़ा था उसकी चिंता थी। उसे ऐसा लगता था कि मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की जो किस्तें हैं वह तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ लेखक की साख जुड़ी थी, और उसका जाना लेखक को ऐसा लगा कि मेरी जो साख है उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो विद्यार्थी मित्रों,
यहाँ के आगे का जो गद्य है उसका सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।